लाना हुआ है अवतार पार्टी में, क्या कहना चाहेंगे? आज संभल के आम आदमी पार्टी के साथियों ने इफ्तार का कार्यक्रम रखा है और इसमें हमारे रोहेलखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैदर भाई और तमाम हमारे साथी शामिल हो रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। इसके पहले भी कई इफ्तार के प्रोग्राम जो दिल्ली में और दूसरी जगहों पे हुए उसमें मैं शामिल रहा। ये रमज़ान का पवित्र महीना है और इसमें एकता का, भाईचारे का, आपस में मेल जोल का संदेश हमें देना है। बीच में अभी होली का त्यौहार आया था और उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन सब ने सूझबूझ से काम लिया, हिंदू हो मुसलमान हो। यही इस देश की खूबसूरती है, विविधता में एकता भारत की विशेषता है। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मानने वाले देश हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को मानने वाले देश हैं, हम गौतम बुद्ध जी की अहिंसा के सिद्धांत को मानने वाले देश हैं। यहाँ नफरत के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए इस पाक पवित्र महीने में हम अपने मुस्लिम भाइयों से भी यही कहेंगे कि जब भी दुआ के लिए हाथ उठाइए, अमन, चैन और इस मुल्क की खुशहाली के लिए हाथ उठाइए और ख़ास तौर से संभल का जो भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है उसको हमें मिलके नाकाम करना है और एकजुट रहना है। सांसद जी, इस समय सबसे ज़्यादा चर्चाओं में संभल सीओ अमित चौधरी जी हैं। उन्होंने होली पर एक बयान दिया था, साल में जुम्मा 52 बार आता है, होली एक बार आती है। आपने भी उनको लखनऊ शब्द से संबोधित किया था। वहीं अब उन्होंने संभल में ईद से पहले शांति समिति की बैठक में एक बयान दिया जिसमें बड़े चर्चाओं में उन्होंने कहा है कि अगर आपको हमें ईद की सेवइयाँ खिलानी है तो आपको गुजिया भी खानी होगी। उनके इस बयान को लेकर क्या कहेंगे? कौन नहीं खाता? ये हैदर में आप गुजिया खाते हैं? तो हर साल आपके यहाँ होली बनाता हूँ, दिवाली होली में आते हैं हमारे यहाँ, गुजिया भी खाते भैया मेरे वही हैं। तो कौन गुजिया नहीं खाता है? उनका एक कौन मुसलमान है जो गुजिया खाने से मना करता है? ऐसी बातें करके क्या हासिल हो जाएगा आपको? भाई ईद में सेवइयाँ भी खाते हैं हम लोग और हमारे मुसलमान भाई होली के त्यौहार पे आते हैं, वो गुजिया हम लोग देते हैं तो गुजिया खाते हैं। अब अनुज चौधरी की गुजिया नहीं खा रहे होंगे तो मुझे नहीं मालूम। वो नाम बता दे 2-4 मुसलमानों का जिन्होंने उनका गुजिया खाने से मना किया। ऐसी बातें करके क्या हासिल करना चाहते हो आप? और मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बुलवाया जाता है, वरना किसी अधिकारी की, चाहे एसडीएम हो, सीओ हो, डीएम हो, ऐसी भाषा नहीं बोल सकते। इनसे कहलवाया जाता है। बीजेपी की सरकार है, वो ऐसा कहलवाती है तो ये लोग बोलते हैं। योगी जी का बयान आया था कि वो हमारा अर्जुन अवार्डी अफसर है, पहलवान रहा है, तो उसकी थोड़ी भाषा। अरे भाई, अर्जुन अवार्ड पाया उसका स्वागत है, अर्जुन अवार्ड पाया उसका सारे लोग सम्मान करते हैं, लेकिन किसी को अर्जुन अवार्ड मिल जाए तो क्या उसको इस बात की छूट है क्या कि वो कुछ भी बोल सकता है? अर्जुन अवार्डी को भी इस देश के कानून के मुताबिक ही अपनी बात कहनी पड़ेगी और कोई सामान्य व्यक्ति है उसको भी अपनी बात कानून के मुताबिक, वो खेल के क्षेत्र में उसको अर्जुन अवार्ड मिला, उसका सम्मान है, लेकिन एक अधिकारी के तौर पे उसकी क्या भूमिका है, क्या जिम्मेदारी है, वो देखना जरूरी है। और उसमें अगर आप कोई ऐसी भाषा बोलते हैं जिससे समाज का माहौल बिगड़ता है, नफरत फैलने का काम होता है, तो हमारी आपत्ति उस बात को लेके है। आपको अर्जुन अवार्ड मिला, आप एक अच्छे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, अच्छी बात है, स्वागत है आपका, लेकिन वो ये आपको अधिकार नहीं देता कि एक सीईओ के रूप में, एक अधिकारी के रूप में आप किसी भी इलाके में माहौल बिगाड़े या पूरे देश में कोई गलत संदेश देने का काम करें। यूपी में मुख्यमंत्री ने कहा है कि जितना हिंदू सुरक्षित है उतना ही मुस्लिम भी सुरक्षित है। देखिए, कई बार चाहे योगी जी हों चाहे मोदी जी हों, इनके कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। एक तरफ कहते हैं कि हम सौगातें मोदी बांटेंगे, 32 लाख कार्यकर्ता हमारे जाएंगे घर घर और वो ईद की सेवइयां बांटेंगे। एक तरफ आरएसएस है जो इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहा है, चंद्रबाबू नायडू इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे हैं, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, देवेंद्र फडणवीस,
हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जो हज कमेटी के इफ्तार पार्टी में गई, तो एक तरफ तो ये कर रहे हैं, सौगातें मोदी बांटने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नफरती भाषा बोलते हैं। तो कैसे आप हर त्योहार के पहले और हर चुनाव के पहले देश का माहौल जो खराब किया जा रहा है, ये हमारी एकता के लिए, भाईचारे के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए अच्छी बात नहीं है। और ये हम देख रहे हैं बराबर कि जब भी कोई त्योहार आता है माहौल बिगाड़ने का काम किया जाता है। इससे हिंदू मुसलमान के बीच में जो भाईचारा है वो टूटता है, उनके बीच में एक डर और भय का माहौल पैदा होता है। कोई त्योहार, कोई पर्व शांति से लोग नहीं मना पा रहे हैं। तो इसलिए अगर योगी जी कह रहे हैं कि मुसलमान उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं, तो अपने कर्मों से भी करके दिखाइए ना। फिर आपके अधिकारी, आपके कार्यकर्ता, आपके लोग ऐसी नफरत फैलाने वाली भाषा क्यों बोलते हैं? आपका कोई नियंत्रण नहीं उनके ऊपर। सांसद जी, देश में क्या बड़े मुद्दे हैं आपकी नजर में? देखिए, देश में सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त बेरोजगारी का, देश में सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त महंगाई का, देश में सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त जिस तरह से बैंकों को खाली करके आम आदमी का पैसा चंद पूंजीपतियों को दिया गया, और वो सारा का सारा पैसा मोदी जी ने माफ कर दिया, 16.5 लाख करोड़ रुपए, यानी कि इतना पैसा कि आप जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अपने पूंजीपति मित्रों का माफ कर दिया। 186 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हिंदुस्तान के ऊपर है। आज रुपए की कीमत